अस्सलाम वालेकुम बेटा। साल दोम से पर्चा बे से मज़मून नवीसी का लेक्चर आपके सामने है। मज़मून नवीसी मुराद क्या हुई? मज़मून लिखने का तरीका। ये सवाल बेटा आप लोगों का सबसे अहम और सबसे मुश्किल सवाल होगा। ये आपका कुल 20 नंबर पर मुश्तमिल होगा। पहले हम ये देख लेते हैं कि मज़मून की तारीफ़ और मफ़हूम क्या है। मज़मून की तारीफ़ और मफ़हूम। मज़मून अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मानी बयान, सिर्फ बयान, मतलब मफ़हूम किसी मौजू पर तहरीर, इंशा, वगैरह के हैं। ये तो बेटा इसके मानी थे। अब हम इसका मफ़हूम देख लेते हैं। किसी मौजू पर मुदल्लल और अदबी अंदाज में इज़हार ख्याल करना। उर्दू में मज़मून और अंग्रेज़ी में ऐसे कहलाता है। ऐसे कहलाता है। मज़मून के लिए मौजू की कैद नहीं होती। ये किसी भी मौजू पर इज़हार ख्याल का दूसरा नाम है। आगे बढ़ते हैं इसकी तारीफ़ के बाद, और हम यहाँ बात करते हैं कि मज़मून में
नंबरों की तकसीम क्या है, हम देखते हैं। मज़मून में नंबरों की तकसीम। जैसे कि मैंने पिछले हिस्से में बताया, आपको परिचय में 3 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 3 मज़ामीन दिए जाएंगे। जिनमें से आपने एक मौजू पर मज़मून लिखना है। मज़मून लिखना होगा। मज़मून के कुल नंबर 20 होंगे। इसकी तवालत 10 ता 12 या 8 ता 10 सफ़ात पर मुश्तमिल होगी। करीबन एक सफ़ा के आपके 2 नंबर शुमार होंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप लोग 10 सफ़ात की मश्क करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल किए जा सकें। अब यहाँ बेटा एक दिक्कत वाला बात जो यहाँ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि आपके पर्चे का जो निस्फ़ है, आधा है, वो आपका 2 सवाल पर मुश्तमिल होगा। मारूज़ी आपकी 20 नंबर की है और मज़मून आपका 20 नंबर का है। तो पर्चे का करीबन निस्फ़ तो आपका इन 2 सवालात के गिर्द ही घूमेगा। सेकेंड ईयर में जो बच्चे मारूज़ी और मज़मून पे तवज्जो ज़्यादा देंगे, ये आपके ज़हनों में रहे कि जो बच्चे मारूज़ी और मज़मून पर तवज्जो ज़्यादा देंगे, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आसानी से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैंने ऊपर हेडिंग दी है, मज़मून में नंबरों की तकसीम। देखते हैं कि मज़मून में नंबरों की तकसीम क्या है। दोबारा पे लिखता हूँ याद दहानी के लिए। मज़मून में
नंबरों की तकसीम। पहले नंबर पे आपका उन्वान है, इसका आपका 1 नंबर होगा। उन्वान अगर आपने सही लिखा है तो मुमतहिन आपको 1 नंबर देने का हर सूरत में पाबंद है, यह आपका मारूजी का नंबर होगा। इसका नंबर क्यों है? बाज़ औक़ात आपका मज़मून आ जाता है मोहसिन इंसानियत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुताबिक मज़मून है, ये मज़मून आपका बोर्ड में आया, आपने इसके बजाय मज़मून तैयार किया हुआ है उसवा-ए हसना। आपने तैयार ये किया हुआ है, तो जो बोर्ड में उन्वान आया है आप उसी उन्वान को लिखने के पाबंद होंगे। दोनों में एक ही बात है, इस मज़मून को आपने इसमें कन्वर्ट करना है, लेकिन चूँकि वहाँ आपसे मोहसिन इंसानियत के नाम से मज़मून आया है, इसलिए इसका आपका 1 नंबर होगा। जो उन्वान बोर्ड में आया हुआ है, अगर आप वही उन्वान लिख के अपना मज़मून लिखते चले जाते हैं तो फिर आपके लिए 1 नंबर हासिल करना मुश्किल नहीं होता। दूसरी चीज़ हमारे पास है तमहीद की। तमहीद, इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है मज़मून बांधना। पिछले सालों में जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उन्हें मालूम होगा कि हम अशार की तशरीह में जाने से पहले डायरेक्ट तशरीह में नहीं जाया करते थे, बल्कि पहले मुख्तसरन हम लोग मज़मून बांधते थे। फ़र्ज़ करें आपका मज़मून मोहसिन इंसानियत है, तो आप बराह रास्त मोहसिन इंसानियत में नहीं जाएंगे। आप बात का आगाज़ करेंगे, आप मज़मून बांधेंगे कि अल्लाह ताला ने इंसान की रुश्द व हिदायत के लिए उसे दुनिया में भेजा और उसकी हिदायत के लिए मुख्तलिफ़ ज़मानों में पैगम्बर अलैहिस्सलाम आते चले गए। उन पैगम्बर अलैहिस्सलाम को अहकाम शरिया बता दिए गए। उन्होंने लोगों को बताया कि अगर वो लोग खुदा के मोहब्बत का अहल, उसके प्यार का मुस्तहिक बनना चाहते हैं, अहकाम शरिया पर अमल कर लें। इस तरह वक्त का पहिया तेज़ी से घूमता चला गया और नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना आ पहुँचा। यानी बराह रास्त आप मोहसिन इंसानियत में नहीं आएंगे, बल्कि उससे पहले एक पैराग्राफ, ये जो मज़मून बांधना है, ये आपका एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल हो। एक पैराग्राफ, ये आपका एक पैराग्राफ हो। हमारी एक पैराग्राफ से क्या मुराद होती है? 8 था 12 सतूर। हम 8 कम से कम 8 लाइनें हों और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 12 लाइनें हों तो फिर आपका एक पैराग्राफ बन जाता है। ये आपके हैं, ये आपके 4 नंबर की है तमहीद। ये आपके 1 नंबर आपका ये हो गया, 4 नंबर आपके ये हो गए। ये तमहीद आपकी थोड़ी यूनिक होनी चाहिए, थोड़ी सी मुख्तलिफ होनी चाहिए, थोड़ी सी मेयारी होनी चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। यहीं से मुमतहिन आम तौर पे बहुत बड़ा सवाल होता है, इसमें कम कम ही झांकता है, इसे कम कम ही पढ़ता है, मगर पहला पैराग्राफ आम तौर पे वो थोड़ा बहुत झांक लेता है।
वहाँ से आपका मेयार का अंदाज़ा लगा लेता है। मुख्तलिफ़ मज़ामीन की मुख्तलिफ़ तमहीदें मुख्तलिफ़ किताबों से आप लोग तैयार कर सकते हैं। कुछ क्लासें लगेंगी, क्लासों में आप लोग आएंगे तो कुछ यहाँ आपको बता दी जाएंगी, लिखवा दी जाएंगी, और कुछ मुख्तलिफ़ कुतुब से जो आपको बताई हैं वहाँ से आप ये तमहीदें उठा सकते हैं। ये आपके 5 नंबर हो गए, यानी 1 नंबर का आपका ये उन्वान हुआ, 4 नंबर की आपकी ये तमहीद हो गई। आगे बढ़ते हैं। तमहीद के लिए किसी तमाम के तमाम बच्चों की तमहीद एक जैसी होना लाजमी नहीं है। मोहसिन इंसानियत है, आप मोहसिन की तमहीद मान सकते हैं। मोहसिन इंसानियत एक शख्सियत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप शख्सियात की तमहीद मानना चाहें कि अजीम शख्सियात रोज़ रोज़ पैदा नहीं होती, कायनात को सदियों इंतज़ार करना पड़ता है। इस तरह का कुछ वो भी लिखा जा सकता है। तो बेटा मज़मून बांधने के लिए, तमहीद देने के लिए कोई मखसूस टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं हैं। हाँ ये है कि वो थोड़ी न्यारी हो, अच्छी हो, जानदार हो। ये 1 से 2 पैराग्राफ भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा हरगिज़ ना हो। तमहीद के बाद नंबरों की तकसीम में आगे हमारे पास बनता है नफ्स मज़मून। ये हमारी तीसरी चीज़ है, नफ्स मज़मून। इससे क्या मुराद है? जिस मौजू पर मज़मून लिखने को कहा जा रहा है, पैराग्राफ की सूरत में, पैराग्राफ की सूरत में उस पर हवालाजात के साथ मुदल्लल बहस करना। ये आपका नफ्स मज़मून है। ये आपका 10 नंबरों पर मुश्तमिल है। आपके करीब करीब 7-8 सफ़ात इसी के बनेंगे, नफ्स मज़मून के। ये हमारे 15 नंबर हो गए। इसके बाद आखिरी पॉइंट हमारा यहाँ बनता है माहिसल या निचोड़ का। किसी अंग्रेजी में इसे कंक्लूजन कहा जाता है। किसी हतमी नतीजे पर मज़मून का इख्तिताम करना माहिसल या निचोड़ कहलाएगा। ये बेटा जी आपका 5 नंबरों का होगा। मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ इनको। ये आपका 5 नंबर पर मुश्तमिल होगा। ये भी एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल होना चाहिए, एक पैराग्राफ से मुराद 8 ता 12 सतूर हैं। इसमें आप पूरे मज़मून का निचोड़ लिखने के पाबंद होंगे। ये तो बेटा मज़मून के मुतालिक तमीदी बहस थी।
मज़मून नवीसी के उसूल आपको बाद में बताए जाएंगे। हमने क्या बताया यहाँ, हमने पहले बताया कि आपका मज़मून कुल 20 नंबरों पर मुश्तमिल होगा। एक बार मज़मून में नंबरों की तकसीम कुछ यूँ होगी। उन्वान 1 नंबर का है, तमहीद 4 नंबर की है, 5 हो गए। नफ्स मज़मून 10 नंबर का है, 15 हो गए। माहिसर या निचोड़ आपका 5 नंबर का है, ये आपके 20 नंबर हो गए। एक चीज़ ज़हन में रखेंगे कि अगर आप बराह रास्त मज़मून शुरू करते हैं, यानी नफ्स मज़मून से अगर आप मज़मून का आगाज़ करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप पिछले 4 नंबर खो बैठते हैं। लिहाजा तमहीद के हवाले से आपने ख़ुसूसी तवज्जो देनी है। इससे मुतालिक मज़ीद बहस इंशाअल्लाह जब आप क्लासेस होंगी तब आपको मज़ीद बता दी जाएंगी। अभी अगले लेक्चर में, लेक्चर का टाइम ख़त्म हुआ, आपको मज़मून लिखने के लिए कुछ ज़रूरी हिदायत हैं, कुछ उसूल हैं, उनसे मुतालिक आपका एक लेक्चर होगा। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, लेक्चर का वक्त ख़त्म हुआ। कल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।